हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करूँगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनकी क्या एनर्जी है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो कुछ भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग पर्टिकुलरली उन्हीं के पास जाएगी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। नो कांटेक्ट की भी कैटेगरीज़ होती हैं, यानी कि लेस टू नो कांटेक्ट, आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर बिल्कुल ही टुन्नुन गायबुन हुए हैं। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आप वही लीजिए जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदा अरे 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 आना होगा तो ये कार्ड दोबारा भी आ जाएगा। तो जनाब देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना हो तो जनरल रीडिंग की बेसिस पे मत लीजिएगा, आप प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, चलिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। आज मैसेज ऑफ द डे में भी आपके पर्सन की एक इग्नोरेंस, आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, अपसेट हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, प्लेड आउट। कंपटीशन बड़ा टफ चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं ये एक्टिविटीज़ आपको नहीं पता। गिविंग मनी, लोगों के डेब्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, अगर कर्जा चढ़ा हुआ है तो वो डोनेशन दे रहे होंगे, चैरिटी कर रहे होंगे, लोगों को पैसा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अगर सबको बांट रहे हैं तो हमें भी बांट दे रहे, वो भी डॉलर दे रहे हैं, डॉलर। बट डॉलर ओनली रिप्रेजेंट्स दी करेंसी। गिविंग मनी, पैसा लेना देना है, इनको किसी को पैसे देने हैं। ये एक्टिविटीज़ आपसे छुपी हुई हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। कोई पेमेंट आई है, इनकी कोई पेमेंट रिलीज़ हुई है जिसकी वजह से जो बाकी के आगे के लोग हैं इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे इनको रेगुलर इनकम से हटकर कोई इनको पेमेंट रिसीव हो गई है ताकि ये बाकियों के कर्जे वर्जे लौटा सकें, काइंड ऑफ दैट। लेट मी सी द लास्ट कार्ड क्या है। इनसाइड स्कूप, आपको करीब से भी देख रहे हैं, आपको भी और जनरली भी। ठीक है ना, इसको यूँ कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ना नेगेटिव माइंडसेट हुआ है एटलीस्ट आपके ऊपर नज़र रखने के मामले में, क्योंकि एक तो नो कांटेक्ट में आदमी ना बैठे बैठे चिड़ सा जाता है। अब वो चिड़ यूँ जाता है कि पहले वो नो कांटेक्ट में गया, अपनी मर्ज़ी से गया, फिर नो कांटेक्ट में उसने देखा थोड़े दिनों तक चेजिंग हो रही है, फिर चेजिंग करने के बाद अगर पर्सन ने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर इंसान थोड़ा सा इरिटेट होता है कि उनको तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, ये वाला मामला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो एक्सरसाइज वगैरह का इनको या तो डॉक्टर ने कहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है किसी बात की। और जब कभी भी ये मेडिटेट करने बैठते हैं, वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस मैं आपको बता दूँ, इनको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि तन्हाई में इंसान ये ज़रूर सोचता है कि इसका वेल विशर कौन था, ये किस पे रिलाई करता था, इसको मोहब्बत किससे थी, और ये तमाम बातें जो ना इनको आपकी तरफ लेकर जाती हैं। जब कभी भी रिफ्लेक्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, नो कांटेक्ट में रहते हुए आपकी भी एनर्जी को पिक करते हैं, और सिमिलरली उनको ये अंदाज़ा है कि आप भी इसी पेन से गो थ्रू हो रहे हैं। एक चीज़, इनका किसी के साथ इतना टफ कंपटीशन चल रहा है कि हर कोई इनको या तो उस कंपटीशन में हरा रहा है, टफ टाइम दे रहा है, और वो डिज़ायर्ड मनी जो कि एक प्राइज़ मनी के तौर पर होनी चाहिए, गेम है, प्लान है, पॉलिटिक्स है, प्लॉटिंग है, जो भी है, मतलब प्लेड आउट डजंट मीन कि ये कोई एथलेटिक काम ही होगा। इमेज तो एथलेटिक शो कर रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा काम की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं और उससे पैसा इन्वॉल्व है। तो अगर ये कोई नई स्किल सीख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और पैसे मुस्तकिल जा रहे हैं, तो फिर इनको ये भी हो रहा होगा कि भाई मेरा ट्रेनर ही अजीब सा है, समथिंग लाइक दैट। और इन दी एंड हैविंग सेड एवरीथिंग, ये सब कुछ कह देने के बाद एक करीब की नज़र, नोक झोंक, पोकिंग करना कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यानी आप नो कांटेक्ट में बिल्कुल भी ये ना सोचें कि बिल्कुल ही गाफिल टुन्नन हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं चल रहा।
आपको चेक करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, टू बिजी इन विनिंग। तो दैट मीन्स वो जो कंपटीशन वाली बात मैंने कही थी वो क्लियर है। हो सकता है ये हमेशा से जीतते आए हों और अब की दफ़ा इनको एक हार महसूस हुई हो, प्लेड आउट, तो लगा हुआ कि यार सारा मेरा पैसा बर्बाद हो गया। एंड दिस कंपटीशन कुड बी ऑफ एनीथिंग, लिटरली कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम, या फिर उसके अलावा इंसान अपनी कैंपेन्स पर, कॉम्पिटिशन्स पर, वोटिंग पर, इलेक्शंस पर, प्रेजेंटेशंस पर, न्यू प्रोजेक्ट्स पर भी पैसे लगाता है कि अभी चलो मैं जितना कर रहा हूँ मुझे इसका पे बैक मिलेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं अवॉर्ड रिवॉर्ड में उस पोजीशन पर नहीं आए हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो बड़ा वर्ड होगा, थोड़ी सी सैडनेस है। तो ये तो वो एक्टिविटीज़ हो गई जो आपके नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं वो साफ नज़र आ रहा है। अब मैं देखती हूँ कि आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लव सिचुएशन आप दोनों के दरमियान किस नौयत की है, ज़रा रिवील कीजिए मुझे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं जिन लोगों के मुतालिक रीड कर रही हूँ उनके रिश्ते की सिचुएशन एक दूसरे के लिए कैसी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ना, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, एक नए एंट्री की तरफ तो ये प्लान कर रहे हैं। द रनर, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, ये जो मैंने चेजिंग वाली बात कही थी, शायद ये आपको रियलाइज़ हुआ होगा इनके नो कांटेक्ट में ना जाने से पहले कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनको एक ही मतलब होता है आपसे मिलने का, और आप जो हैं वो अब इस फियर में आ गए कि अब आपको कोई फ़िज़िकल वो नहीं करना। इनको आपका ये वाला एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग लगता है। इनको लगता है कि शुरू में तो कभी कोई स्पिरिचुअलिटी नज़र नहीं आ रही थी, शुरू में तो सब कुछ सही लग रहा था, ये अब क्यों इतनी इंटेंसिटी बुरी लग रही है। कि जो धोखे वाली बात है, मुझको इन्वॉल्व कर लिया, इन्वॉल्व करने के बाद मेरे साथ सब कुछ किया, मेरे साथ सब कुछ होने दिया, और अब बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो कुछ ऐसी सी हो रही है। अब दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की कोई जो बड़ी वजह मुझे नज़र आ रही है वो कोई बहुत ही ख़तरनाक सी खबर है जिसने लिटरली एक ऐसा टाइम ले आया, वो ख़बर, वो इत्तला जो है वो ऐसा टाइम ले आई कि बिल्कुल थंडर स्टॉर्म वाली बात, तूफ़ानी बिजली की तरह गिरी हुई है ख़बर। आपको इनके ऊपर डाउट हो रहा था कि ये आपको सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने थोड़ा सा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया और आपने कहा कि ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, तुम दफ़ा हो जाओ। यानी कुछ ऐसे हार्श वर्ड इन्होंने ज़रूर आपको बोले जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई आपको, और आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में और लॉस में हैं। कभी कभी सेपरेशन और लॉस में जाने में ये भी लगता है कि शायद ये इतने सालों की मुसाफत जो थी वो सब झूठ थी। और डेफिनेटली अगर ये कोई दो चीज़ें ऐसी आप दोनों के नो कांटेक्ट में अगर रीज़न बनी है, क्योंकि सिचुएशन में देख रही हूँ, तो किसी ने किसी को तो ज़रूर चीट किया है। ठीक है, यहाँ पर भी न्यू फेज़ की बात है और यहाँ पर नेक्स्ट फेज़ की बात है। तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन शायद इस फेज़ में भी हैं कि जो हो गया ना सो हो गया, चीटिंग थी, धोखा था, फरेब था, जो भी था हो गया, बस अब ख़त्म करो। और मुझे तो जहाँ तवज्जो मिलेगी मैं वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि हीलिंग इनर चाइल्ड लिखा हुआ है। इनके पास ट्रेट्स हो सकते हैं, ये इनको मल्टीपल पार्टनर्स की अर्ज हो सकती है, और जिसको मल्टीपल पार्टनर्स रखने की आदत हो उसके साथ तो बड़े ही मसले फिर चलते हैं। तो हो सकता है आपके लिए ये बात बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि बस मैं हूँ तो बस सिर्फ मैं ही हूँ और किसी को नहीं होना चाहिए। जबकि आप दोनों के दरमियान शुरू में बहुत म्यूचुअल चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे बढ़ी चीज़ें तो एकदम से लगा फियर ऑफ इंटीमेसी, डर लगने लगा है, अब नहीं करना चाहिए हमको कुछ इस तरह की जो भी है। आई डोंट नो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों का रिलेशनशिप जिस लेवल का था उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें जो आपको सिरे से आपसे छुपी हुई हैं। एक तो ये एक्टिविटीज़, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो ये कर रहे हैं वो आपसे बिल्कुल छुपी हुई, यानी वो बातें आपको डे वन से पता भी नहीं थी और अभी तक पता भी नहीं है, और नो कांटेक्ट में भी आप हैं। तो व्हाट आर दोज थिंग्स, वो कौन सी एनर्जीज़ हैं, मैसेजेस हैं, चीज़ें हैं जो कि आपके सामने नहीं हैं लेकिन हो रही हैं। आपके सामने होते हुए भी आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये डे वन से तो ये तो बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मुझसे छुपी हुई क्यों है। ठीक है, देखते हैं जनाब।
एक्सपेक्टिंग, ओके। अगर तो इन्होंने आपके साथ नहीं, एक न्यू बिगिनिंग है तो शायद इन्होंने आपको नहीं बताया हुआ। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो इनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, इनकी मिसेस एक्सपेक्ट कर रही हैं, या आप मेल हैं और आपका किसी खातून से अफेयर था या है, या आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो उनकी तरफ गुड न्यूज़ आ चुकी है। समथिंग न्यू फेज, न्यू बिगिनिंग, एंड विच इज़ वेरी वेरी सडन। ये आपसे शायद बात पहले से छुपी हुई थी, आपको इस बात के बारे में पता ही नहीं है। फुलफिलिंग अ फैंटेसी, कहीं ना कहीं ये किसी को मुतमईन कर रहे हैं, उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। और शायद आप इनको लग रहा हो कि वहाँ तो चलो ये वाला फेज़ था, वहाँ मेरी एप्लीकेशन इतनी नहीं हो सकती, तो मैं अपनी फैंटेसी को फुलफ़िल करूँ और इसको यूज़ करूँ। ये शायद इनको बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको ये बात नहीं मालूम है। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन एंड फक्ड अप। अगर आपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में स्टैंड लिया और आपने इनसे अपने आप को कट किया है, तो इन्होंने आपको चीट करने के चक्कर में कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन इनके साथ हुई है, कोई बड़ा डिज़ास्टर और कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और इस वक्त ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ धोखा कैसे हो गया। कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है, बिल्कुल हिल जाना ना, और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको लिटरली डिलिबरेटली इन्होंने आपको चीट किया था तो यकीनन ऐसी बात है। आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े दोस्त बना रहे हैं बिला वजह में, जस्ट टू हैव अ कंपनी। और इनके साथ जितने भी लोग हैं वो लॉयल नहीं है, लेकिन जैसी रूह वैसी फरिश्ते वाला मामला चल रहा है। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे होंगे जो शायद इस तरह की सिचुएशन को, या आप दोनों को जिन्होंने एज अ कपल विटनेस किया होगा, और अगर उन्होंने कहीं पर ये बात बोली होगी कि यार तुम तो वहाँ पर मुझे हमें नज़र आए थे, तुम यहाँ आज यहाँ कैसे, तो अरे यार ये दैट वाज अ लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, वो तो एक ऐसी बस ऐसी सी चीज़ थी, और अब तो हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। यानी इस तरह की बातें जो है ना, ये वो चीज़ें हैं जो शायद उन्होंने अपने सर्कल में आपको लेकर इस तरीके से प्रेजेंट की, और आपको इसके बारे में डे वन से कुछ भी नहीं पता था। सही जनाब। अब देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी, सही है, और फिर क्यों। बहुत सारी मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ को रिवील किया है जो कि शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इनकी लाइफ में इस वक्त ये पार्ट प्ले हो रहे होंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं अब कार्ड्स इनके ऊपर रख दूंगी, क्योंकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग डाउनलोड करते हैं वीडियोस को, वो वीडियो डाउनलोड करके फिर बाद में देखते हैं, ये भी लोगों की आदत होती है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल। देखते हैं जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन में। एक्चुअली मुझे इसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा बिकॉज ये रशियन लैंग्वेज में है शायद, तो मैं अब तो डेट समझ लेती हूँ मैं, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। नो कांटेक्ट सिचुएशन में 7 ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपको कुछ 2 हिंट्स और इंडिकेशंस पता चल गए हैं, बाकी के इन्होंने छुपा लिए हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। येस, वेरी कनिंग एक्ट। इन्होंने आपको ट्रैप किया था बिकॉज एक फॉक्स और एक डियर है, तो अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल, बहुत ही यूनिक स्पीशी, और उसको यूज़ करने वाला एक फॉक्स, कनिंग फॉक्स, चालाक इंसान जो सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए करता है। ओके, यू आर स्टक, सिचुएशन बड़ी स्टक है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं एंड बहुत जल्दी से कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन फ़ैसला लेने की सलाहियत में अभी ये नहीं है। इनकी एनर्जी में 7 2 दफ़ा, 7 3 दफ़ा आया है, तो दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग वाली बात जो है, एक स्पिरिचुअल ट्रिगर इंडिकेशन हो गया इनको, रियलिटी चेक वाली बात, ये चीज़ हो गई है, इसीलिए शायद शैटर्ड, ब्रोकन और फक्ड अप हैं। वैसे तो किसी के लिए ऐसा बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको शायद इनसिक्योरिटीज़ हो रही है बिकॉज यहाँ अगर न्यू बिगनिंग है
तो एक इनको इनसिक्योरिटी ज़रूर है कि पास्ट में या आपके साथ इन्होंने अगर कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला किया है तो फिर इनको डर लग रहा है कि मैंने उसको बड़े मुश्किल मुकाम पर लाकर छोड़ा, मैंने इसको ऐसी जगह बांध दिया कि वो कोई ना आगे बढ़ सके ना पीछे बढ़ सके। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अपने वसाइल इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए, अपनी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ की कि अगर आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ठौंस दिया तो आप मुरव्वत में कुछ नहीं बोल सकते। आप इनसे कभी भी कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत चौड़े होकर सामने आते हैं। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी ये अपना डिफेंस मैकेनिज़्म मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने इनकी कोई हकीकत खुल गई है। शादीशुदा थे, ये बात खुल गई, प्रेगनेंसी चल रही थी, ये बात खुल गई, इन्होंने आपको यूज़ करके ट्रैप करके फंसा दिया, ये बात खुल गई। बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ हिडन रखना चाह रहे थे वो हिडन नहीं रही है क्योंकि पीछे 2 स्वॉर्ड्स रह गई हैं, ठीक है, क्लू छुट गए हैं। और प्लानिंग चल रही है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि अगर उसने मुझ पर अटैक किया, मुझसे कोई सवाल किया तो मैं अपना डिफेंस कर सकूं एंड देन इमीडिएटली मैं कोई जल्दी से फ़ैसला करूं ताकि या तो मैं बच सकूं या फिर मैं इसको मुतमईन कर सकूं। बिकॉज इस वक्त मैं इस तरह की किसी भी सिचुएशन को बेयर करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। एनर्जी पता चल गई। नाउ लेट्स सी देयर थॉट्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं? जगलिंग, माइंड में 2 चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है और बहुत ही डेलिकेट सी सिचुएशन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको एक जहन में इनके ये है कि अगर मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, कोई और तो है ना इसकी लाइफ में। आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, हस्बैंड और पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनर एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड और एक और कोई पार्टनर हो सकता है, फियांसे हो सकते हैं, 2 कज़न्स हो सकते हैं, बट देर आर 2 डिफरेंट पार्टनर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी सेविंग्स को, अपनी फीलिंग्स को बहुत रिजर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई क्लू ना मिल जाए मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, मेरे फंक्शन से रिलेटेड, मेरे बिज़नेस से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड, मेरी अर्निंग से रिलेटेड, मेरी सेविंग से रिलेटेड, इसको कुछ पता ना चल जाए। मैं ज़्यादातर कोशिश करूं कि मैं चीज़ों को कंट्रोल रखूं, चीज़ों को प्राइवेट रखूं। एंड इसको मैंने लारा लप्पा दिया हुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। 7 7 7 7 4 दफ़ा 7 आ गया। स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग का टाइम है जो कि थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। इनके ख़यालों में ये बात बहुत क्लियर है कि आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और ये आपको कोई क्लू नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मेरी वजह से इसका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। मैं कैसे इस चीज़ को सेटल करूं, मैं इस तरफ देखूं या मैं इस तरफ देखूं। मैंने अपने पैशन के चक्कर में, अपने फ्लर्ट के चक्कर में इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लिया, यूज़ हो गया, खुद इन्वॉल्व हो गई चीज़ें। मुझे इसको ये पसंद बहुत है, मेरा इसके साथ दिल बहुत है, लेकिन मैं अब संभल के रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता ये इस तरह की चीज़ें। इनका माइंडसेट कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस तरह चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहूँ, दे कैन नॉट डिनाई कि इनके दिए हुए लारे लप्पों पर यू आर वेटिंग, यू आर सीरियसली वेटिंग कि कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, ये मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरा हार्ड वर्क पे ऑफ होगा। ये तमाम चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा ज़मीर की मलामत और कार्मिक ट्रिगर्स इनको ना मिल रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फर्दर एक्टिविटीज़, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं वो, और आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है। फीलिंग्स में इसलिए चेक नहीं कर रही क्योंकि इसमें बिट्रेल नज़र आ रहा है, इसमें चीटिंग नज़र आ रही है, इसमें डिचिंग नज़र आ रही है। तो फीलिंग्स चेक करके मैं कोई आपको शुगर कोट और कोई ऐसी गलत बात नहीं कहना चाहती, शुगर कोट रीडिंग में वैसे भी नहीं करती। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि सीक्रेटिव रखने की बहुत आपके पर्सन ने कोशिश की, लेकिन आपके ऊपर कोई ख़बर, कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बम की तरह गिरी है। तो इस चीज़ को उसी तरह देखिएगा जैसे आपको मुनासिब लगे। नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए आप कोई अपने एंड पर कोई स्टेप ना लें। आप नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए अपनी रीडिंग को इवैल्यूएट करवाएं, अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करवाएं। जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फ़ाइनल आंसर ना लें, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, चाहे सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना पूछें। और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, वो इतना डिटेल्ड होता है कि बाज़ दफ़ा मैं रिग्रेट करती हूँ मैं इनको डिटेल सेशन ही दे देती। तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।